हमारे प्रिय पाठक जी का ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि पाठक जी शिक्षा कर्म में व्यस्त हैं, वर्तमान में सरकारी शिक्षक हैं और ऐसी स्थिति में आज आपके हाथों का विश्लेषण हम इस मंच के माध्यम से आप सबके सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए जो ज्योतिष के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, उनके लिए ये निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि इनको शासकीय सेवाओं का जो अवसर मिला है वो क्यों मिला। तो इस विषय पे हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ देखेंगे तो ये कनिष्ठा अंगुली इनके यहाँ पे जो है बराबर भी नहीं आ रही है। इस हिसाब से मूलतः देखा जाता है कि नौकरियों का अभाव रहेगा, परंतु यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे योग बनते हैं कि इन योगों के माध्यम से जो मुख्य योग हैं वो बगल में रह जाते हैं और अन्य जो योग हैं वो प्रभावी हो जाते हैं और जातक को ऊंचाइयां मिल जाती हैं, जातक को उसका सुफल मिलता है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि ये बहुत कुछ मणिबंध के करीब से जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भाग्य रेखा निकल रही है और यहाँ निकलने के बाद यहाँ हृदय रेखा पर जो यहाँ दो मोही होती है तो ये इसका प्रभाव यहाँ पे दुगना हो जाता है। फिर बात करते हैं सूर्य रेखा की। तो सूर्य रेखा पद मान प्रतिष्ठा आदि यहाँ पे दिलाती है, तो एक बलिष्ठ यहाँ पे सूर्य रेखा है। फिर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा पूरे हाथ को जो है पाट रही है। ऐसी स्थिति में जो है निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये इनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं शासकीय सेवाओं की तरफ चला गया। और फिर हम बात करते हैं अंत में इस गुरु पर्वत की। तो यह गुरु पर्वत जो है इनमें गुरुत्वाकर्षण पैदा कर देता है और इनके लिए शासकीय गुरु की हैसियत से यहाँ पे स्थापित कर देता है। तो ये खास बात यहाँ पे देखने को मिली है। तो जब फलादेश करते हैं ज्योतिष में तो आपको ये देखना पड़ता है कि कोई एक योग जो है वह काम नहीं करता। कई बार जिज्ञासुओं का प्रश्न होता है कि आपने ये कहा कि जैसे यहाँ पे चक्र है तो चक्र के बाद यहाँ पे दसों में चक्र है तो राजा क्यों नहीं है। तो उसका मैं प्रभाव बता रहा हूँ, या तो कोई चीज खंडित होती है या फिर उसमें कोई ना कोई ऐसे दोष आ जाते हैं कि वह राजयोग होते हुए भी राजपाट नहीं मिलता। कई बार उसे जो है दरिद्रता योग है पर उसे राजपाट मिला हुआ है। तो ये काफी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, इसको जितने आप गहराई में जाके अध्ययन करेंगे उतने आपके लिए मर्म मिलते हैं, उतने आपके लिए भेद मिलते हैं। बात करते हैं अब हम इनके और अन्य रेखाओं की। तो यहाँ पर हृदय रेखा भी दो मुही है, तो इनमें द्विगुणात्मक जो है गुण विद्यमान हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो देखें आप चंद्र रेखा भी बहुत सुंदर सी दिखाई पड़ रही है और भाग्य रेखा से मिली हुई है। तो ये भी इन्हें जो है शिक्षा दीक्षा में अवसर प्रदान किया और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करी। यहाँ पर देखते हैं हम आयु रेखा की। तो यहाँ पे आयु की जब हम बात करें तो लगभग इनकी आयु यहाँ पे 75 वर्ष प्रतीत हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मंगल रेखा यहाँ पे जो है सपोर्ट कर रही है, तो ये भी इनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा योग बनता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्वतों की। तो पर्वत में इनका जो बुध पर्वत है वो क्षीण है, यहाँ पे शुक्र भी कुछ सामान्य फ्लैट सा दबा हुआ है। तो ये मंद पर्वत है, ये मंद पर्वत है, बाकी सब जो हैं सामान्य पर्वत हैं। तो इस हिसाब से भी आपके लिए जो है पर्वतों की अनुकूलता का फायदा मिला है। यहाँ पर बात हम देखें यहाँ पे अंगूठे की। तो ये अंगूठे का जहाँ तक सवाल है तो इस अंगूठे का जैसे ये पहला पोर है ये छोटा है, तो इस छोटे पोर के कारण जो है आप निर्णय लेने में अक्षम हैं और बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। किसी भी बात पर जो है अतिरिक्त सोचने की आप में जो है प्रवृत्ति है। बात करते हैं यहाँ पे तार्किक क्षमता की। तो यह तार्किक क्षमता आप में निश्चित तौर पर अवश्य दिखाई देती है। आप हर एक विषय को जो है तर्क से और बुद्धि से विचार करके जो है काम करते हैं, तो ये बात यहाँ पे दिख रही है। बात हम करते हैं यहाँ पे विवाह की। तो विवाह आपका समय से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है और उत्तम संतानों का यहाँ पे योग है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे हम कि ये जो भाग्य रेखा है, ये यानी जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा, ये जो आप देख रहे हैं हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी यहाँ बुध पर्वत के नीचे जो है दो मुही हो रही है। तो ये थोड़ा सा इनके लिए मानसिक परेशानी यहाँ पे देती है।
कुछ विवाह के बाद कुछ मानसिक परेशानी देती है। अब इसमें अन्य कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे जातकों में संयोग देखकर ही हमें फलादेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हृदय रेखा जहाँ दो मुही है दोनों पक्ष में, और एक बहुत विशुद्ध रूप से जो है मस्तिष्क रेखा की आप धनी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर बहुत ज़्यादा उदारता आ जाती है और आप मस्तिष्क से जो है बहुत अधिक जो है बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो बढ़ने लगती है और आपके लिए सम्मान सदैव मिलने लगता है। फिर बात करते हम इनके पोर्वों की, तो सारी अंगुलियां जो हैं इनकी बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर और सुगठित अंगुलियां होने के कारण आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रतिशत में जो है सुखी रहने वाला है और आर्थिक रूप से संपन्नता आपके लिए बनी रहेगी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनके मध्यमा अंगुली में ये जो घोड़े की नाल की यहाँ पे जो अंगूठी दिखाई पड़ रही है, ये इस हाथ में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे चांद पे दाग है। तो मेरा पाठक जी से अनुरोध ये होगा कि आप कुंडली के माध्यम से, किसी ज्योतिष के माध्यम से आप इसमें अध्ययन करवाएं और एक कोई अच्छा सा रत्न धारण करें। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा, क्योंकि यह जो है एक ऐसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि यह यहाँ पे जो है बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। और आज एक महापर्व है, महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव का प्राकट उत्सव है। भगवान शिव का इस पृथ्वी पर जो है प्रादुर्भाव हुआ, इस पृथ्वी पर आपने प्रकट होकर के और संपूर्ण जगत की शांति सुरक्षा के लिए आपने जो है ये लीला रची है। तो भगवान महादेव के प्रकटोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखी और समृद्ध रहे और पाठक जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं स्पेशल तौर पर प्रेषित हैं और आप सुखी और समृद्ध रहें, ऐसी कामनाएं हैं यहाँ पे और भगवान शिव की कृपा आपको मिलती रहे।